चैप्टर 8 बायनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी तर्ज पे हैं और थोड़ा सा रद्द-बदल है उसमें, थोड़ा सा फेर है, लेकिन बाकी सब चीज़ें इसी तरीके से हैं। तो हमें कोएफिशिएंट निकालना है x टू द पावर 5 का इस बायनोमियल एक्सप्रेशन में। अगर हमको कोई भी एक r+1 टर्म चाहिए तो हमारे पास ये रिलेशनशिप है TR+1 इज NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। तो इसमें a जो है वो हमारे पास x है, वो हम यहाँ रख देंगे जैसे यहाँ रखा गया है। फिर b जो है वो 3 है, वो हम यहाँ रख देंगे। और NCR यानी कि हमारे पास 8 ये है तो NCR 8CR कर देंगे इसे। तो अब देखिए हमें x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए। 5 कैसे आएगा? यहाँ पर x क्या है? इतना है, यही होगा 8 माइनस r। तो r की जगह हमें क्या डालना पड़ेगा? r की जगह हम अगर 3 डालेंगे तभी 8 माइनस r विल बी 5। तो x टू द पावर 5 तभी आएगा जब r 3 होगा, तो r 3 लेंगे हम, r विल बी टेकन एज 3। तो अब हम यहाँ पर r 3 डालें तो 8c3 x यहाँ 3 डालेंगे तो x की पावर 5 और यहाँ 3 डालेंगे तो 3 टू द पावर 3। तो x तो क्योंकि कांस्टेंट है, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? x तो वेरिएबल है, इसके कोएफिशिएंट हो गए सारे के सारे कांस्टेंट टर्म। तो 8c3 और 3 टू द पावर r यानी 3 टू द पावर 3, दिस विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ अ कांस्टेंट टर्म x टू द पावर 5। और इसको निकालने का तरीका आपको पता है, 3 की पावर क्यूब कर दीजिए और फिर यहाँ 8c3 फैक्टोरियल 8 से लेकर 8 7 6 तक ले जाइए, 5 5 यहाँ पर ये कट जाएगा, बाकी जो सोल्यूशन है 1512 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। यहाँ पर कोएफिशिएंट निकालना है a टू द पावर 5 और b टू द पावर 7 का। a ये है, b ये है और TR+1 टर्म हम जानते हैं क्या होता है, NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। अब इसमें n आपके पास क्या है? 12CR। a आपके पास क्या है? a इटसेल्फ 12 माइनस r। b आपके पास क्या है? -2b। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर b आप -2b लेंगे, इसको -2b लेना है क्योंकि ये जो है a प्लस b के लिए ये तय है, लेकिन -b के लिए नहीं है, तो आपको -b खुद लेना पड़ेगा। तो -2b की पावर r, सो दैट विल बी 12CR -2 की पावर r a की पावर 12 माइनस r b की पावर। a और b हमने अलग अलग कर दिया, -2 वाली की चीज जो है वो बाहर ले गए क्योंकि हमें a टू द पावर 5 और b टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो ये 5 कैसे आएगा? a की पावर 5 यहाँ पर क्या रखेंगे? यहाँ पर ऐसा क्या रखेंगे जो 5 आएगा? 7 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। और ये b की पावर 7 तो पूछा ही गया है 7। तो r कितना होना चाहिए? 7। चलिए साहब ये r इक्वल टू 7 इसमें रख देते हैं अब। तो ये होगा 12c7 8 टू द पावर, ये तो कांस्टेंट वेरिएबल है, उसको नहीं करना, ये बस -2 की पावर r है। यहाँ पर ये एक टर्म मिलेगा जो कांस्टेंट, तो यहाँ पर r क्या रखेंगे? 7। तो हमें ये दो टर्म ही लेने हैं, इन दोनों को हम कंप्यूट करेंगे, हमारा आंसर आएगा -101376 और ये ही इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। अब राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। एक हमारे पास यहाँ पर बायनोमियल एक्सप्रेशन है, इसका हमें जनरल टर्म निकालना है। तो जनरल टर्म ऑफ TR+1, ये विच इज द r+1th टर्म इन द बायनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ a प्लस b की पावर n, ये किससे दिया जाता है? TR+1 इज NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। तो बस आप NCR लीजिए 6CR और a x² है, x² की पावर 6 माइनस r यानी कि n माइनस r, y है -y माइनस y की पावर r। तो -1 को बाहर ले लीजिए ये वाला, और 6CR x की पावर 12 माइनस 2 की पावर 6 माइनस r इज 12 माइनस 2r। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 माइनस r को, और y की पावर r तो वैसी बनेगी। तो ये आपका इसका जनरल टर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। राइट द जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस। हमारे पास ये है, इसका हमें जनरल टर्म लिखना है। तो TR+1 क्या होगा? इसका NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, n 12 है, 12CR a x² है, x की पावर n माइनस r, और y जो है वो -yx की पावर r। ये -1 यहाँ से बाहर ले लीजिए, -1 की पावर r, 12CR
2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 माइनस आर से, तो x की पावर 24 माइनस 2r बन जाएगा। और y की पावर r, x की पावर r को अलग ले लीजिए, x के साथ x को जोड़ दीजिए, यानी कि 24 माइनस आर प्लस आर, दैट इज 24 माइनस आर। y तो ऐसे रहेगा, तो ये इसका जनरल टर्म बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। फोर्थ टर्म निकालना है, तो T4 निकालना है बेसिकली, तो हमको करना पड़ेगा T3 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, TR प्लस 1 टर्म निकालते हैं, दैट इज 3 प्लस 1, तो हमें T4 में T3 प्लस 1 3 निकालना पड़ेगा। ये बहुत ध्यान से दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। जब मैं पढ़ा करता था मुझे बहुत कंफ्यूजन हो जाता था कि यार 4 टर्म पूछा गया और ये 3 क्यों निकाल रहे हैं। उसका कारण यह है कि TR प्लस 1 के लिए ये कांस्टेंट टर्म, ये एक्सप्रेशन है, दिस इज फॉर TR प्लस 1 नॉट TR। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर सीधा TR की जगह 4 रख देंगे और 5th टर्म निकालने लगेंगे, वो एक एक्स्ट्रा टर्म हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, TR प्लस 1 इज NCR a to the power n minus r b to the power r। इसमें आप देखिए द फोर्थ टर्म विल बी T4 दैट इज T3 प्लस 1, तो NCR यानी 12C3 N12 है ना, A है आपका x, मतलब x की पावर 12 माइनस r, r कितना है अगेन ध्यान दीजिए, 3 लिया है 4 नहीं लिया, y पूरा माइनस 2y लिया है, पूरा माइनस 2y, और यहाँ पर 3 मतलब क्यूब। अब इनको जब लेंगे माइनस को बाहर ले लीजिए पहले, -1 क्यूब -1 ही रहेगा। इसको 12C3 को एक्सपैंड करिए, फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9, मतलब फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अब x टू द पावर 9 लीजिए, क्योंकि 12 माइनस 3 इज x टू द पावर 9, और यहाँ पर y क्यूब और 2 क्यूब को अलग कर लीजिए, और फाइनली आप जब ये कांस्टेंट टर्म यहाँ लेके आएंगे, वेरिएबल x की पावर 9 y क्यूब आ जाएगा, तो द कांस्टेंट टर्म विल लीड टू -1760, द फाइनल आंसर विल बी -17660 इंटू x टू द पावर 9 इंटू y टू द पावर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 में है 13 टर्म निकालना है। जैसे कि अभी हमने इसके बारे में विवेचना की, इसके बारे में हमने एक डिस्कशन किया कि ये हम 13 टर्म निकालना है, तो क्या r की जगह 13 रखेंगे? नहीं साहब, ये T13 निकालना है, यानी TR प्लस 1 T12 प्लस 1 निकालना है, दैट विल बी NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, a इसमें 9x है, b -1/3 रूट x है। अब इसमें आप ये सब डालिए, NCR r आपके पास 12 है, यहाँ से 12 लेंगे, x की पावर n माइनस r y की पावर r। अब इन सबको सॉल्व करिए। पहले सबसे पहले किया क्या जाता है, माइनस को हटाया जाता है, तो -12 इसको बाहर ले आइए, आपको -1 की पावर 12 विल बी 1 ओनली। इसको ओपन कर लिया आपके 18C12 को, तो फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 6। यहाँ पर 9 मिला, 9 को अलग कर लीजिए, 6 और x की पावर भी 6, ये अलग अलग कर लिया। 1/3 को अलग कर लिया, 12 की पावर दे दी। 1/√x को अलग किया और 12 की पावर दे दी। अब ये इसको तो ये तो ऐसे ही सॉल्व होगा पूरा का पूरा, और बाकी जो है x की पावर 6 और ये क्या है 1/x की पावर हाफ, रूट क्या है, √x 6, 1/x की पावर हाफ, और ये 12। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो आपका 1/x की पावर 6 आएगा, दैट विल बी 1/x प्लस x/6। अब ये 1/x/6 है, x/6 ऊपर दिख रहा है, ये दोनों कट जाएंगे। बाकी आपको कांस्टेंट टर्म जो मिलेंगे उसमें देखिए 3 की पावर 12 नीचे मिल रहा है, और इसको ये जो 9 की पावर 6 है, 9 को क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर, और उसकी पावर 6, तो 3 की पावर 12, तो 3 की पावर 12 और 3 की पावर 12 भी कट जाएगा, तो पूरा ही टर्म कट जाएगा, आपका सीधा कांस्टेंट आ जाएगा 18564। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इसमें भी आपको मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म है आपके पास a 3 है, b -x³/6 है, n 7 है, n जो है वो ऑड है। जब ऑड होता है तो 2 मिडिल टर्म आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई एक सीरीज, एक नॉर्मल सीरीज की बात करेंगे तो ऑड में तो एक ही मिडिल टर्म आता है, बाइनोमियल थ्योरम में इस टर्म में ऐसा नहीं है। यहां पर अगर आपके पास n इज ऑड, सो यू विल गेट 2 मिडिल टर्म्स, दैट इज n+1
बाई 2th टर्म और n+1/2 + 1th टर्म। तो n सबसे पहले तो आप इनमें जो वैल्यूज है n की रख दें। तो पहला टर्म क्या होगा 7 + 1/2 4th टर्म और 7 + 1/2 यानी 4 + 1 5th टर्म, 4th और 5th टर्म। तो अल्टीमेटली हमको 4th और 5th टर्म निकालना है। तो T4 निकालना है, दैट विल बी T3 + 1। अगेन वही डिस्कशन आ जाएगा TR + 1। तो उसके लिए हम यहाँ पर 7C3 3⁻⁻³ और -x³ ये रख देंगे तो आपको ये मिलेगा। बाकी आप देख लीजिएगा कि जहाँ जहाँ कैंसिलेशन की पॉसिबिलिटी वहाँ कैंसिलेशन कर दीजिएगा और इसको ओपन करेंगे 7C3 को। T5 निकालना है, मतलब T4 + 1 निकालना है। तो इस तरीके से हम इस पे अराइव करेंगे। मिडिल टर्म हमारे पास -105/8x⁹ और 35/48x⁴। यहाँ पर इसका मिडिल टर्म निकालना है आपको x/3 + 9/10। इसका मिडिल टर्म निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे? अब a आपके पास x/3 है, b आपके पास 9y है और n है 10। तो n 10 है यानी कि ये इवन है, तो इसका केवल एक ही मिडिल टर्म होगा n/2 + 1। ध्यान दीजिएगा, इसका केवल एक ही मिडिल टर्म होगा। आप सीधा n की जगह 10 डालिए, /2 करिए, +1 कर दीजिए, दैट इज 6th टर्म। तो आप T6 पे आ जाइए। T6 विल बी T5 + 1, TR + 1, R 5 है, NCR x⁻⁻r y⁻r। x मैंने जैसे आपको बताया था ये x/3 है, y आपका 9y है। इसमें रखिए आपको, और जो कैंसिलेशन बहुत सारे हो जाएंगे और आपका ये टर्म आ जाएगा 6123x⁵y⁵. दिस इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a⁴m + n, ये जो एक्सपेंशन है, प्रूव दैट कोएफिशिएंट ऑफ am एंड an आर इक्वल। अब am का कोएफिशिएंट, an का कोएफिशिएंट ये इक्वल बताने हैं। तो हम ये जानते हैं किसी भी r + 1 टर्म का जो टर्म होता है, मतलब कोई भी rth टर्म, r + 1 टर्म ऑफ अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन विल बी TR + 1 इज NCR a⁻n−r b⁻r। ये होता है। अब TR + 1 अगर हम डालेंगे, r हमारे पास ये बोलते हैं कि what assuming that am occurs in r + 1 term in the expansion of this। मान लीजिए a⁻m r + 1 टर्म में आता है। अगर हम 1 + a⁻m + 1 का एक्सपेंशन करें तो हम TR + 1 क्या मानेंगे, m + n। ये माना है अभी, दिस इज ओनली वो, और क्योंकि हम पहले ये लिख दें फिर मैं बताता हूँ आपको। TR + 1 m + 1, ये तो सिंपल चीज है क्योंकि m + 1 इसका n है, NCR x⁻n−r ये है, मतलब a ये है, b ये है, तो ये तो आ गया ये चीज। लेकिन यहां पर हमने माना कि मान लीजिए कि a⁻m ऑकर करता है किसी r + 1 टर्म में, तो a⁻r है यहां पर, और हम कह रहे हैं a⁻m ऑकर करता है, मतलब m और r दोनों बराबर होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ am क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, m + n cm, m + n cm। इसको जरा ओपन करें, फैक्टोरियल m + n/m + n - m। तो यहां पर ये आ गया। अब हम क्या बोलते हैं कि अज्यूमिंग, अब इसको इस तरीके अज्यूम करें, पहला वाला हो गया। अब a⁻n अज्यूम करें किसी k + 1 टर्म में आता है, a1 + a के एक्सपेंशन में, यानी कि अगर k + 1 मतलब k + 1 टर्म लिखें तो m + n ck 1⁻m + n - k, मतलब NCR x⁻n−r y⁻r। लेकिन हमने क्या किया, यहां पर बोला कि अरे ये तो कोई, ये जो टर्म आएगा a⁻n आएगा, यहां पर a है, तो k और n इक्वल होंगे, k और n इक्वल होंगे। तो आप सीधा क्या निकालेंगे, व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट, m + n cn, m + n cn। वो जब आप ओपन करेंगे तो देखेंगे अरे ये और ये तो सेम हो गए। यही हमें प्रूव करना था कि it can be observed that the coefficient of a⁻n and a⁻n in the expansion of this are equal। क्वेश्चन 10 में जाते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ द r - 1th, rth एंड r + 1, मतलब r के पहले वाले और r के बाद वाले इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 1 की पावर n आर इन द रेशियो 1:3:5।
तो आप कोई भी, अब यहाँ पर टी के प्लस 1 लेते हैं क्योंकि आर के टर्म में दिया है ना, तो अगर फॉर्मूला भी टी आर लिखेंगे तो थोड़ा सा एम्बिगुअस सा लगेगा उत्तर जब लिखेंगे, इसलिए हमने यहाँ के प्लस 1 लिखा है, और कोई इसका रीज़न नहीं है। तो टी के प्लस 1 मतलब कोई भी अगर इसका इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का कोई भी एक आदत टर्म निकालना चाहते हैं या केथ टर्म निकालना चाहते हैं तो एन सी के ए की पावर एन माइनस के बी की पावर के, ये होगा। आर माइनस 1 के लिए क्या करेंगे, आर माइनस 1 के लिए हम यहाँ पर देखिए टी आर माइनस 1, आर माइनस 1 टर्म ये निकालेंगे, तो आर माइनस 1 टर्म के लिए ये होगा, आर टर्म के लिए ये होगा, और आर प्लस 1 के लिए ये होगा एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, ये हो जाएगा। अब इन सब में, इन सारों में हमारे पास इनके कोएफिशिएंट क्या है, ए का कोएफिशिएंट ये है एन सी आर माइनस 2, ए का एन सी आर माइनस 1, ए का एन सी आर। तो हम पहले क्या लेते हैं, एन सी आर माइनस 2, और पहले इन दोनों का लेते हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों का क्या है 1:3 क्योंकि 1:3 इनका है, और फिर बाद में इन दोनों का लेते हैं इसका और इसका, ये 3/5 है, देखिए 3/5, 3:5। और जैसे ही हम पहले वाले को अपनाते हैं, फर्स्ट वाले को, तो इसको ओपन कर दीजिए, फैक्टोरियल एल फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 2 और आर माइनस आर माइनस 2 दैट इज +2 हो जाएगा। अब इसको भी इस तरीके से ओपन करेंगे एनसीआर के फॉर्मूले से, और यहाँ पर जो भी कैंसिलेशन होता है वो करके आर माइनस 1/n माइनस आर +2 आएगा। तो अल्टीमेटली ये दिस इज 1/3, इसको ले लीजिए तो एक आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा n-4r + 5। दूसरी इक्वेशन लीजिए या इक्वालिटी लीजिए NCR-1/NCR = दिस इज 3/5। तो इसको यहाँ तक सॉल्व करें, n-r + 1 नीचे आएगा, r ऊपर आएगा, और यही आपका 5 नीचे 3 ऊपर। और इसको जब सॉल्व करेंगे 3n-8r + 3 आएगा। तो एक आपके पास इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी, दोनों को सॉल्व करिए, r आपका 3 आएगा, और जैसे ही आप r रखेंगे तो आपका n7 आएगा। तो n 7 है, r 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x⁴n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। xn इसके मतलब जो भी कोएफिशिएंट होगा xn का इस एक्सपेंशन में इज ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ xn इन दिस। दोनों में xn, ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, दोनों में x⁴n का हमें कोएफिशिएंट निकालना, बताना है कि एक दूसरे के ट्वाइस है। तो कोई भी ये वाला हम ले लीजिए, पहला वाला ले लेते हैं 1 + x⁴ 2n। तो tr + 1 क्या होगा इसमें 2n cr x⁴n-r y⁴r। अब हमने कहा कि देखिए ये तो जो r है वो n है, मतलब ये बेसिकली x⁴r है ना, तो ये r तो n है, r इज n। ये बोल रहे हैं ना कि x⁴n का निकालना है, तो सीधा आप 2n की जगह n डाल दीजिए, तो क्या बनेगा 2ncn। ये इसका जो कोएफिशिएंट है वो 2ncn बन जाएगा। 2ncn निकालिए, ये आपका कुछ आएगा। अब इसको भूल जाइए, अगले पे आइए। हमारे पास ये है, इसका x/n का कोएफिशिएंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा आप tk + 1। यहाँ पर अभी हमने ये r माना था, इसलिए हम यहाँ पर r नहीं मान सकते, एम्बिगुअस हो जाएगा, इसलिए हमने k मान लिया। tk + 1 इज 2n-1 ck, मतलब ncr x⁴n-r y⁴r। लेकिन x⁴k ये तो बोल रहे हैं x⁴n है ना, तो k की जगह n डाल दीजिए, इस जगह पे k की जगह n डाल दीजिए, तो आपका 2n-1 cn ये हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट। जब इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 1/2 वही चीज आ गई जो पहले आई थी, केवल 1/2 एक्स्ट्रा आ गया। देखिए यही चीज दिख रही है ना आपको। दिस टर्म एंड दिस टर्म आर सिमिलर, द ओनली डिफरेंस इज 1/2। सो यहाँ पर इसको इक्वेट करिए, देखिएगा ये वाला टर्म इसके ट्वाइस है, वो यहाँ पर प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन दिस इज 6। तो अब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² निकालना है। सबसे पहले आप tr + 1 लिख दीजिए, ncr a⁴n-r b⁴r। अब x² का टर्म यानी आपके पास जब a और b 1 और x डालेंगे तो x⁴r यानी r की जगह क्या आना चाहिए आपका, दैट विल बी 2। तो अब mcr r की जगह 2 डाल दीजिए, ये mc2 हो जाएगा।
और ये क्या बोल रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 2, तो MC2 विल बी सॉरी कोएफिशिएंट विल बी 6, तो MC2 विल बी 6 इज इक्वल टू 6, बस इसको इक्वेट कर दीजिए फैक्टोरियल m बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल m-2, इसको सॉल्व करिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 बन जाएगी। और जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे m जो है वो 4, m इक्वल टू -3। तो ये बात हो गई इस एक्सरसाइज की।